वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 एग्ज़ाम जो 2017 में अभी चल रही है, उसमें 7 जनवरी 2017 और 8 जनवरी 2017 ये 2 दिन जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आए हैं अभी, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो वो सारे जो क्वेश्चन है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए उन्होंने जो मुझे बताया, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट कर कर एक जगह एकत्रित करके आपके लिए मैं इस लेक्चर में लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और उससे जो है अपने आप को मेंटली रूप से पूरी तरह प्रिपेयर कीजिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छे से देखिए। मैं क्वेश्चन के साथ, सारे क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी है, उन सारे आंसर को भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसी तरह से अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो स्टार्ट करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ। तो ये 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये इसका आंसर होगा 1914। 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो इसका आंसर होगा 1914। कहता है विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब ब्लड जैसे कि कहीं कट जाता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड निकलने लगता है, तो फिर कुछ समय के बाद वो जो है थक्का जम जाता है ब्लड। तो ब्लड का क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए विटामिन के मदद करता है। विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आंसर इज विटामिन के। हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक का लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। तो इसका आंसर होगा चंद्रवर्त दाई। चंद्रवर्त दाई इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। यह हिस्टोरिकल बुक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। बीबी का मकबरा वाज बिल्ट बाय। बीबी का मकबरा किसने बनाया था। तो बीबी का मकबरा बनाया था आजम शाह ने। आजम शाह ने बीबी का मकबरा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी। कहता है कि प्लांट जो है कहाँ से एनर्जी प्लांट्स को मिलता है, पौधे को कहाँ से एनर्जी मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं पौधे, CO2 के मदद से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो ये फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट्स एनर्जी, तो ये CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। वोडो ट्राइब्स, ये पूछा गया है, वोडो ट्राइब्स आर इन विच स्टेट। किस स्टेट में जो है ये बोडो ट्राइब्स है। तो इसका आंसर होगा असम। असम स्टेट में बोडो ट्राइब्स है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज। साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ किसे कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 4। इसमें करेक्ट आंसर ये होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का जो है इक्वल और उसका अपोजिट में रिएक्शन होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो ये होगा 21 जून। 21 जून जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइन्थ क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज। तो नहीं, मिल्क से जो है आपको दही बनाना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा जंगल है, फॉरेस्ट है। तो वो है मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में किसने जो है ऑस्कर जीता है। तो वो है अलाइसिया विकेंदर।
अलाशिया विकेंदर, ये जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी जिसमें कि ऑस्कर अवार्ड जो है जीता है। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू मेक मिल्क फ्रॉम कर्ड, मतलब दही से जो है आपको बनाना है दूध, तो उसके लिए कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को तेजी कर देता है या किसी रिएक्शन को धीमा कर देता है, तो ये बिना पार्टिसिपेट किए हुए ये किसी भी केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है। तो विच कैटलिस्ट इज यूज टू मेक मिल्क फ्रॉम कर्ड, ये जो है इसका आंसर होगा रेनिन। रेनिन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक मिल्क फ्रॉम कर्ड। हु इन्वेंटेड सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ को किसने इन्वेंट किया जानते हैं। सिस्मोग्राफिस्ट क्या करते हैं कि हम लोग भूकंप सब मेजर, अर्थक्वेक मेजर करते हैं, तो ये जो है किसने इन्वेंट किया था, तो ये किया था जॉन मिलने। जॉन मिलने ने सिस्मोग्राफ को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि कान्हा इज फेमस फॉर विच इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ डियर। कान्हा जानते हैं, कान्हा पार्क है जहाँ की स्पेसीज को रखा जाता है, तो पूछता है कि कौन सा डियर के स्पीसीज के लिए फेमस है कान्हा पार्क, तो ये कान्हा पार्क जो है स्वैम्प डियर के लिए फेमस है, स्वैम्प डियर के लिए। हाईएस्ट ग्रोसर हॉलीवुड मूवी, तो हाईएस्ट ग्रोसर हॉलीवुड मूवी है गोन विथ विंड। गोन विथ विंड इज द हाईएस्ट ग्रोसर हॉलीवुड मूवी। ये सब पूछा गया है टायर 1 का एग्जामिनेशन में इस साल 7 जनवरी और 8 जनवरी 2017 को। हु गिवन ऑथ टू गवर्नर, हु गिवन ऑथ टू गवर्नर, राज्यपाल को कौन ऑथ दिलाता है, तो ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस उसे ऑथ दिलाता है, प्रतिज्ञा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन BOD5 व्हाट इज 5, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जानते हैं BOD का फुल फॉर्म, तो कहता है कि इन BOD5 लिखा रहता है स्मॉल में, यहाँ छोटा सा 5 लिखा रहता है, तो व्हाट इज 5, ये 5 जो दिखाता है कि 5 पार्ट पर मिलियन, 5 पार्ट पर मिलियन, ये 5 जो स्टैंड है 5 पार्ट पर मिलियन। वेयर इज हॉलीवुड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 7 जनवरी को, 7 जनवरी को पूछा गया कि वेयर इज हॉलीवुड, हॉलीवुड जो है कहाँ है, कैलिफोर्निया में। आपको दिया गया था ऑप्शन न्यूयॉर्क, लंदन, इस तरह से कैलिफोर्निया, तो आपका सही आंसर होता कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीत बजाज इज रिलेटेड टू, अजीत बजाज जो है ये फर्स्ट इंडियन है जिसने कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल पर एक साल के अंदर जो है स्काइड किया, दोनों पोल पर गए, नॉर्थ उत्तरी पोल और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर जाने वाले थे अजीत बजाज, फर्स्ट इंडियन थे। तो आपको ऑप्शन दिया था नॉर्थ पोल, तो आपको वहां पे मारना था अजीत बजाज इज रिलेटेड टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर गए हुए थे, फर्स्ट इंडियन थे। मैक्सिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का मैक्सिमम एज कितना होगा, तो एज का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है प्राइम मिनिस्टर के एज का, वो जब तक चाहे तब, अगर वो जीतते हैं उसकी मेजोरिटी रहती है सरकार की, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रह सकते हैं। लेकिन इसका मिनिमम एज है, अगर जहाँ ये लोकसभा से जीत कर जाते हैं तो 25 साल है, अगर राज्यसभा के सदस्य अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसकी उम्र जो है 30 साल है। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, इवन प्रेसिडेंट का भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, जिसको नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग भी बोलते हैं हिंदी में, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो ये है NH7। NH7 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि 2369 किलोमीटर है वाराणसी टू कन्याकुमारी तक। फिर पूछा गया था डेलोनिक्स रेजिया रफीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, डेलोनिक्स रेजिया रफीन जो है ये एक फ्लावर्स का जो है साइंटिफिक नेम है, वो फ्लावर्स का नाम है फ्लेमबॉयंट, फ्लेमबॉयंट इस फ्लावर का साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजिया रफीन। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसा कि आप लोग सब कोई जानते हैं कि लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है स्किन, त्वचा, त्वचा सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। फिर है फर्स्ट पानीपत बैटल इन 1526 फॉट बिटवीन बाबर एंड किसके बीच में, 1526 में ईस्वी में पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जो है सल्तनत काल खत्म हो गया था और इंडिया में क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। विच लॉ ऑफ न्यूटन स्टेट दैट इफ ए बॉडी इज मूविंग दे कंटिन्यू वांट टू मूव और इफ बॉडी इज इन रेस्ट दे कंटिन्यू टेंस टू रेस्ट,
तो वो कौन सा लॉ न्यूटन का है जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई बॉडी मूव करता है तो वो कंटिन्यू चाहता है कि मूव ही करते रहे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू चाहता है रेस्ट में ही रहे। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में बताया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 7 जनवरी 8 जनवरी 2017 को CHSL के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं CHSL एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।